हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं चैनल अमीन इन्फो। जैसे कि आपको मालूम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के सेमेस्टर एग्ज़ाम्स स्टार्ट हो गए हैं। जो न्यूली एडमिटेड स्टूडेंट हैं यूजी फर्स्ट सेमेस्टर के, उनके एग्ज़ाम जनवरी के फर्स्ट वीक से स्टार्ट होंगे। अब इस एग्ज़ाम के शुरू होने के बाद मेरे पास क्वेरी आना शुरू हो गई है, सर मेरा आज का एग्ज़ाम छूट गया, अब क्या होगा मुझे बता दीजिए, ये एग्ज़ाम मैं कब दे पाऊँगा। खासकर वो बच्चे क्वेरी भी कर रहे हैं जो फाइनल ईयर में हैं या जो एक्स स्टूडेंट थे, सर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है इसी साल मतलब इसी सेशन में ग्रेजुएशन कंप्लीट करना, क्या मुझे एक और चांस मिल पाएगा। चलिए विस्तार से बात करते हैं इस वीडियो के अंदर। देखिए, सबसे पहले तो मैं यहाँ एक बात स्पष्ट कर दूं, काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जिनका एग्ज़ाम छोटा है सिर्फ और सिर्फ एसओएल की लापरवाही की वजह से। हॉल टिकट जो है एसओएल के 24 घंटे पहले तक भी अवेलेबल नहीं है, और काफ़ी बच्चों को आप यकीन मानिए अगले दिन एग्ज़ाम है, रात के 1-1 बजे तक हॉल टिकट उन्हें अलॉट हुए हैं। और अब सोचकर देखिए, कोई बच्चा अगर दिल्ली में नहीं है, दिल्ली के बाहर का है, उसे रात के 1 बजे हॉल टिकट में उसे पता चलता है कि उसका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ है, किस तरीके से वो मैनेज कर पाएगा। तो इस चीज़ के ऊपर मैंने पहले भी कुछ दिन पहले बात करी है, फिर बता रहा हूँ कि हॉल टिकट रिलीज़ करने का प्रोसेस इस सेशन में बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ है एसओएल की तरफ से। खैर, एग्ज़ाम तो आपका छूट गया, अब क्या हो सकता है। मैं यहाँ पे फिर से बता देता हूँ, जो ऐसी सिचुएशन बनी है, काफ़ी लोगों के हॉल टिकट 24-24 घंटे पहले आए हैं जिसकी वजह से उनका एग्ज़ाम छूटा है। उनसे मैं इतनी रिक्वेस्ट करूँगा, आप सभी लोग एग्जामिनेशन ब्रांच की वेबसाइट चेक करते रहें, कुछ ईमेल आईडी मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगा, उनसे आप पोलाइटली रिक्वेस्ट करें कि सर मेरा एग्ज़ाम छूटने का रीज़न सिर्फ इतना है कि हॉल टिकट मुझे टाइम पर ना मिला, तो इस एग्ज़ाम को स्पेशल केस में दोबारा करवाया जाए। होपफुली अगर आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी जाती है तो हो सकता है आप लोगों के लिए ये एग्ज़ाम करवा लिया जाए। अब ध्यान से सुन लीजिए, जिन जिन बच्चों का एग्ज़ाम छोटा है वो एग्ज़ाम कब होगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लियर कर दूं, जो बच्चे 2020 बैच के हैं उनका ये साल आखिरी साल था एज पर द स्पेन पीरियड। 2020 बच्चे वाले का स्पेन पीरियड मई जून 2025 तक खत्म हो जाएगा, तो ये दिसंबर 2024 सेशन आपके ऑड सेमेस्टर ईयर का आखिरी चांस था। इसके बाद आपके पास और कोई चांस नहीं है और आपका एग्जाम छूट गया, तो अभी ये समझिए कि आपका ग्रेजुएशन वेस्ट हो गया। अब वो बात अलग है कि पिछले कई सेशन से स्पेशल चांस दिया जा रहा है, तो क्या 2020 वाले बच्चों को भी स्पेशल चांस दिया जाएगा, वो अलग मैटर है। फिलहाल तो अपडेट यही है कि जो 2020 बैच के बच्चे हैं और उनका दिसंबर 2024 में कोई ईयर एग्ज़ाम था वो भी छूट गया, तो अभी कोई चांस नहीं है। 2021 बैच का जो एडमिशन है, अगर इस सेशन में आपको किसी भी सेमेस्टर का एग्ज़ाम देना था ऑड सेमेस्टर का, वो अगर छूट गया है तो आपके पास एक चांस और है दिसंबर 2025 का, उसमें वो एग्ज़ाम आप दे सकते हो, और वो 2025 दिसंबर विल बी योर फाइनल चांस। अब आ जाते हैं हमारे एनईपी वाले बच्चों से। एनईपी वाले बच्चे जो हैं, सबसे पहले बात करते हैं सेमेस्टर 3 से, यानी कि जिनका एडमिशन 2023 का है। आपका अगर कोई पेपर छोटा है सेमेस्टर 3 का, तो वो पेपर आप अगले साल सेमेस्टर 5 के साथ दे सकते हो, अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल कर लोगे। प्रमोशन क्राइटेरिया क्या होता है, सेमेस्टर 3 और 4 दोनों को मिलाकर मिनिमम 50% सब्जेक्ट आप क्लियर कर लोगे तो आप थर्ड ईयर में सेमेस्टर 5 में प्रमोट हो जाओगे, और जो सेमेस्टर 3 का सब्जेक्ट आपका छोटा है पेपर, वो सेमेस्टर 5 के साथ आप दे सकते हो। और अगर आप प्रमोशन क्राइटेरिया फुलफिल नहीं कर पाए, सेमेस्टर 3 और 4 को एग्जाम को मिलाकर आप मोर देन 50% सब्जेक्ट में फेल हो गए या एग्जाम नहीं दे पाए, तो आप सेमेस्टर 5 में प्रमोट नहीं होगे। अगले साल दिसंबर 2025 में आप सेमेस्टर 3 के ही ईयर वाले एग्जाम दे रहे होगे। ये बात क्लियर सेमेस्टर 3 वाले बच्चों से। अब बात करते हैं उन बच्चों से जो 2022 बैच के हैं। 2022 बैच का जो बच्चा इस साल सेमेस्टर 5 में है, अगर आपका सेमेस्टर 5 का कोई पेपर छूट गया तो अगले साल ही आपको वो देना पड़ेगा दिसंबर 2025 में। आप लोगों के लिए प्रमोशन की मैं क्या ही बात करूं, दिस इज योर फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन, ठीक है। तो वो पेपर तो आपको दिसंबर 2025 में ही देना पड़ेगा। ऑब्वियसली अगर आप 3 साल की ग्रेजुएशन कर रहे हो तो 6 महीने आपके वेस्ट हो गए। कहने को 6 महीने होते हैं, बट रिजल्ट आते आते वो सब 1 साल ही आपका वेस्ट हो जाता है। जो ऐसे स्टूडेंट हैं जिन्होंने 2024 में नया एडमिशन लिया है और सेमेस्टर 1 के एग्जाम्स में अपेयर होने वाले हैं जनवरी में, अगर कोई पेपर उनका छूट जाता है तो वो पेपर वो थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हैं। कंडीशन उनके साथ भी ये है कि प्रमोशन क्राइटेरिया उनको फुलफिल करना होगा।
सेमेस्टर 1 का जो प्रमोशन क्राइटेरिया है वो थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू सेमेस्टर 3। सेमेस्टर 1 में प्रमोशन क्राइटेरिया इतना है, आपको सेमेस्टर 1 और 2 दोनों को मिलाकर जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उसमें कम से कम इतने सब्जेक्ट्स आपको क्लियर करने होंगे जिनके टोटल क्रेडिट्स मिला के 28 बने। अगर वो काम आपने कर लिया तो आप सेकेंड ईयर यानी कि थर्ड सेमेस्टर में प्रमोट हो जाओगे, और जो भी फर्स्ट सेमेस्टर के ईआर पेपर आपके हैं वो आप थर्ड सेमेस्टर के साथ दे सकते हो। लेकिन जो बच्चे 2024 बैच के हैं उन्होंने सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर 28 क्रेडिट वाला रूल फुलफिल नहीं करा, यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 को मिलाकर वो जितने भी सब्जेक्ट्स में पास हुए उनको मिलाकर 28 क्रेडिट्स नहीं बन रहे, तो आपका एडमिशन अगले साल सेकेंड ईयर में या थर्ड सेमेस्टर में नहीं होगा। अगले साल दिसंबर 2025 में आप सेमेस्टर 1 के ईयर वाले एग्जाम्स ही दे रहे होंगे। ठीक है, तो ये सारा रूल है, क्राइटेरिया है कि जो पेपर दिसंबर जनवरी 2024-25 सेशन में आपका मिस हुआ है या खुदा ना खास्ता इन फ्यूचर आप फेल हो गए तो अब आगे क्या होगा। ठीक है, तो ये चीजें हैं जो इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने आए थे। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको यूजफुल लगी हो, तो वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।